गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। आज क्लास है आपकी थर्ड, और थर्ड क्लास में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, यानी चौथे नंबर का पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का क्या नाम है? यह सच नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे क्या सच नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। एक कहानी सुनने का आदमी बहुत शौकीन था। क्या था? बहुत शौकीन था। उसे कहानियां सुनने का बहुत शौक था, है ना। किंतु वो बाद में क्या बोलता था? यह नहीं हो सकता। तो आज हम यही देखते हैं। तो आपको आज क्या देखना है? प्रश्न नंबर 2 में लिखित प्रश्न में कल हमने देख लिए थे प्रश्न उत्तर। अब है इसी का प्रश्न नंबर 2, सही कथनों पर सही का आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहला कथन दिया हुआ है, देखो पहला कथन क्या दिया हुआ है आपके? आदमी को गाना सुनने का शौक था। उसमें रुचि थी क्या उसको? नहीं। आदमी को गाना सुनने का शौक था। था क्या शौक? नहीं था ना। उसको क्या सुनने का शौक था? क्या सुनने का शौक था उसको? कहानियां। तो ये आपके विकल्प क्या है? गलत है। गलत है ना, इस पे हमने गलत लगा दिया। आपको सही पे सही का चिन्ह लगाना था, है ना, और हमने गलत लगा दिया जो गलत है। लोग उसको कहानी सुनाना पसंद करते थे। लोग उसको कहानी सुनाना पसंद करते थे। करते थे क्या? नहीं करते थे, पसंद करते थे। तो उसको पसंद नहीं करते थे। तो ये वाला भी आपका वाक्य गलत है नंबर का वाक्य देखो, ग नंबर का, है नहीं, गलती से बोल दिया, ग नंबर का। लाल बुझक्कड़ चालाक था। सही है ना। लाल बुझक्कड़ अपनी चतुराई के लिए क्या प्रसिद्ध था? प्रसिद्ध था ना अपनी चतुराई के लिए। लाल बुझक्कड़ चालाक था। कैसा था? चालाक। क्या था वो? चालाक था। सही है या गलत? सही है। क्या है ये? सही। अब है आपके घ नंबर का। घ नंबर में देखो आपके क्या दिया है? कहानी। क्या दिया हुआ है? कहानी में राजा ने स्वयं का सिर काट डाला। क्या किया? स्वयं का सिर काट डाला। सही है क्या? हाँ सही है। अपना काट डाला था, किंतु ये क्या गलत भी हो सकता है ना। कोई अपना सिर काट सकता है क्या? नहीं, किंतु कहानी में काटा था, इसलिए आपके ये वाक्य सही है। क्या है ये वाक्य? आपके सही है। तो देख लिए आपने, जो सही है उस पे सही का, जो गलत है उस पे गलत का निशान लगा लिया। ठीक है। अब आपके प्रश्न नंबर है 3। प्रश्न नंबर क्या है आपके? 3। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में है, किसने किससे कहा?
प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर आपके 3 है। देखो, किसने किससे कहा? किसने किसने कहा और किससे कहा? किससे कहा? किसने कहा और किससे कहा? ठीक है, किससे कहा? अब देखो, अब है कि वाक्य दिए हुए हैं और आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, आपके प्रश्न नंबर 3 है, किसने कहा, किससे कहा। तो इसमें पहला है आपके प्रश्न, यह सच नहीं हो सकता। किसने कहा था? किसने कहा था? कहानी सुनने वाले व्यक्ति ने। किसने कहा था? व्यक्ति ने। किसने कहा था? व्यक्ति ने। कहानी सुनने वाले ने। कहानी सुनने वाले में किससे कहा था? आपके लाल बुझक्कड़ से। किससे कहा था? लाल बुझक्कड़ से कहा था। ठीक है ना, लाल बुझक्कड़ से कहा था ना। तो देखो, किससे कहा? लाल बुझक्कड़ ने। दूसरा है, मैं कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? किसने कहा? लाल बुझक्कड़ ने। किसने कहा? आपके लाल बुझक्कड़ ने कहा। ठीक है, किसने कहा? लाल बुझक्कड़ ने। ठीक है, किससे कहा? किससे कहा था? आपके व्यक्ति से, कहानी सुनने वाले ने। किससे कहा? आपके देखो, किससे कहा? आपके कहानी सुनने वाले व्यक्ति से। कहानी सुनने वाले से। कहानी सुनने वाले से कहा, है ना, वाले से कहा। ठीक है, कहानी सुनने वाले से कहा। अब आपके ग नंबर का ऑप्शन है। देखो, ग नंबर का, आपके ग नंबर का ऑप्शन है। यहाँ से हम देख लेते हैं इस प्रश्न का ग नंबर का ऑप्शन। ठीक है, ग। तो ग कौन सा प्रश्न है? नए कपड़े लाओ। नए कपड़े लाओ। नए कपड़े लाओ। किसने कहा? किसने कहा? राजा ने। किसने कहा? आप देखोगे, किसने कहा? किसने कहा? राजा ने। किसने कहा? राजा ने। और किससे कहा? किससे कहा? किससे कहा? अब आप बताओ, किससे कहा? नौकर से। किससे कहा? नौकर से। किससे कहा? नौकर से। किससे कहा? आपको मालूम है ना बच्चों, किससे कहा था? नौकर से कहा था। तो अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके है भाषा ज्ञान। क्या है आपके? भाषा ज्ञान। क्या है आपके? भाषा ज्ञान। ठीक है, भाषा ज्ञान में हम पहला प्रश्न देखते हैं कि आपके विशेषण और विशेष्य दिया हुआ है। विशेषण विशेषता बताने वाले को कहते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे लाल सेव, तो आपके सेव कैसी है? लाल रंग की है। कैसी है? लाल रंग की है। तो ये तो हुआ विशेषण, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? सेव की। ठीक है, तो ये आपके विशेष्य हुआ। तो हम अब देखते हैं, आपको जोड़े बनाने हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 1 है,
विशेषण, विशेषण, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। ठीक है, विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाओ, सही जोड़े बनाओ। ठीक है, क्या करना है आपको? सही जोड़े बनाने हैं। ठीक है, सही जोड़े बनाकर लिखो। ठीक है, सही जोड़े बनाकर आपको लिखना है। ठीक है, वहाँ लिखो। देखो, जैसे आपके दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है आपके विशेषण, क्या दिया हुआ है? विशेषण। और एक तरफ दिया हुआ है विशेष्य, एक तरफ क्या दिया हुआ है? आपके विशेष्य दिया हुआ है, एक तरफ आपके विशेष्य दिया हुआ है। ठीक है, विशेषण में लिखा है तेज, क्या लिखा है? तेज। ठीक है, और आपके इधर दिया हुआ है जल। ठीक है, और सही जोड़े बनाने हैं आपको। अब नंबर 2 पे दिया हुआ है सुरीली, क्या दिया हुआ है? सुरीली, सुरीली। ठीक है, अब आपके एक तरफ दिया हुआ है कपड़े, क्या दिया हुआ है? कपड़े। इसी तरह आप इसमें देखो स्वच्छ, क्या दिया हुआ है? स्वच्छ। ठीक है, और एक तरफ दिया हुआ है ध्वनि, क्या दिया हुआ है? ध्वनि। ध्वनि माने क्या होता है? आवाज। ध्वनि माने क्या होता है? आवाज। ठीक है, अब इधर देखो साफ, क्या दिया हुआ है? साफ। ठीक है, अब एक तरफ दिया चावल, क्या दिया हुआ है? चावल। ठीक, और एक तरफ दिया एक बोरी, क्या दिया हुआ है? एक बोरी। क्या दिया हुआ है? एक बोरी। और इधर दिया हुआ है तलवार, क्या दिया हुआ है? तलवार। ठीक है, तो हम जोड़े कैसे बनाते हैं? क्या बनेंगे? तेज, तेज है ना आपके ये, तो क्या बनाओगे? तेज तलवार होती है ना? जल तो तेज होता नहीं। सुरीली आवाज, सुरीली ध्वनि, क्या है? सुरीली ध्वनि। सुरीली के बनाओ ध्वनि, है ना? ये जोड़े बन गए, ऐसे बन रहे हैं। देखो, स्वच्छ जल, स्वच्छ क्या होता है? जल, हम जल को कहते हैं स्वच्छ है। साफ कपड़े, है ना? कपड़ों को साफ करना चाहिए। एक बोरी चावल, है ना? अब हम इनको जोड़े बना लेंगे। देखो कैसे बनाओगे जोड़े? लिखोगे एक तरफ विशेषण और विशेष्य, क्या लिखोगे? विशेषण। ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है। ठीक है ना, नोटबुक में आप ऐसे ही करोगे, विशेष्य। ठीक है, अब मिला करो तेज तलवार, क्या करोगे? तेज तलवार, है ना? दूसरे नंबर पर सुरीली ध्वनि, सुरीली ध्वनि, सुरीली ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि क्या होती है? आवाज। स्वच्छ जल, स्वच्छ जल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं साफ कपड़े, साफ कपड़े, साफ कपड़े। एक बोरी चावल, है ना? एक बोरी, बोरी क्या है आपके? एक संख्या है ना, ये विशेषण है। और ये चावल क्या है? किसकी विशेषता बताई गई है? चावल की। तो ये हो गया आपका विशेष। तो बच्चों, आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया समझ में आ गया होगा। कहानी पढ़ना और फिर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखकर याद करना। ठीक है,
आप पढ़ते रहना और पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना। आपकी राइटिंग अगर सुंदर होगी तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप रोज़ एक पेज सुलेख लिखा करो और कहीं दिक्कत हो तो डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। धन्यवाद।